वेलकम क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस टाइप के पॉसिबल हैं, कैसे आ सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं। बस उन्हीं को देखने के लिए हमारा ये वीडियो हाजिर है, जो हमें न सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएगा किस प्रकार के आते हैं, बल्कि उसी टाइप के क्वेश्चन को और प्रिपेयर करने पर हम इसमें काफ़ी अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं। इसी के लिए हम बढ़ते हैं आगे अपने इस चैप्टर पर। इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है पहला क्वेश्चन, जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चूज द राइट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस थीटा इज मोर देन 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है और साइन थीटा तो p/h होता है, मीन्स p इक्वल टू 3 और h इक्वल टू 5 है। ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से b इज इक्वल टू 4 आएगा, क्योंकि 5, 3, 4 ये ट्रिक होती हैं जो पाइथागोरस ट्रेल कहलाती हैं। बेस 4 आएगा। अब बेस 4 आएगा तो कॉस थीटा जो होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस होता है, तो इस पावर जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। यस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कुछ इस प्रकार से, इफ 10a इक्वल्स टू 3/4 एंड a इज एन एक्यूट एंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अगर फॉल्स क्या है, फिर देखिए 10a इज इक्वल टू 3/4 मीन्स p/b इज इक्वल p/b सॉरी 3/4 मीन्स p3b4, यानी h कितना हुआ 5। अब h 5 हुआ तो cos क्या होता है b/h 4/5 राइट है। साइन क्या हुआ p/h मीन 3/5 राइट है। कॉट ए क्या होता है b/p यानी 4/3 राइट है। सेक ए इज इक्वल टू होता है b/h, जबकि b कितना है हमारे पास 4, तो इसलिए ये फॉल्स होगा, मीन्स हमारे लिए तो राइट होगा, बिकॉज हमसे पूछा है कि इनमें से कौन फॉल्स है, तो फॉल्स हुआ डी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो इस प्रकार का, इफ sin x plus y equals to 0.6 and sin x minus y is equal to 0.8, then what is the value of sin x। आखिर ये 4 ऑप्शन को दे रखे हैं, इनमें से पूछा है कि आखिर क्या होगी साइन एक्स की वैल्यू। हाँ, डायरेक्ट फार्मूला भी है और हम चाहें तो इसे थोड़ा इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस वाई गिवन है, यानी साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला अप्लाई किया। साइन एक्स माइनस वाई गिवन है, साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला अप्लाई किया। अब अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, 2 साइन एक्स कॉस वाई होगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 2 कॉस वाई। अगर 2 कैंसिल होगा तो 0.7 आ जाएगा, यानी 0.7 कॉस वाई मीन्स राइट ऑप्शन इज 0.7 कॉस वाई। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और वो कहता हमसे कि इफ साइन 2x इक्वल्स टू 3/5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2x। साइन 2x गिवन है, cos 2x हमसे पूछा है, बड़ा सिंपल। cos 2x के लिए हम आइडेंटिटी अप्लाई करें सीधा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब साइन 2x हमें 3/5 गिवन है, सॉल्व कर लें। 3/5 का स्क्वायर जो 9/25 होता है, 25 माइनस 9 16 मीन्स 4/5, यानी राइट ऑप्शन जो होगा 4/5 मीन ए इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, जो हमसे कह रहा है कि 10x इज इक्वल टू 1/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2x। साइन 2x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि 2 10x अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब 10x की वैल्यू 1/2 दिया है, 10 स्क्वायर 1/4 होगा, सॉल्व करें 4/3 आएगा, मीन्स राइट ऑप्शन इज बी 4/3। ओके,
अब हम और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमसे कह रहा है कि साइन 3x इज इक्वल टू 1/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 3x। ये भी सेम बेस है ये जो हमने cos 2x किया था, यानी cos 3x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x। सॉल्व किया √3/2 आ जाएगा, तो √3/2 वंस अगेन अब की बार हमें √3/2 दो ऑप्शन दिए हैं, एक्चुअली होना चाहिए माइनस है, ये माइनस था यहाँ पर जो आपको दिख नहीं रहा है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ए है। ओके, यहाँ पर माइनस दोनों प्लेस पे ए बी और डी पर है जो कि दिख नहीं रहे हैं लेकिन हैं। ओके, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। 7th क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a प्लस बी। देखिए साइन ए इज इक्वल टू 1/2 है तो ए तो 30 डिग्री मीन्स π/6 हुआ ना, कॉस बी अगर 1/2 है तो बी π/3 मीन 60 डिग्री हुआ, तो बस tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें, ए की प्लेस पे π/6 बी की प्लेस पे π/3 रखें और इनकी वैल्यू रखें 10π/6 की 10π/3 की, और ये हम यहाँ देखेंगे √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 0 और समथिंग अपॉन 0 हमेशा इन्फिनिटी होता है। सो द राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज इन्फिनिटी। ओके, इसी के साथ आपके ये MCQ टाइप क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन में। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन हमारे किस प्रकार के हो सकते हैं, कैसे होते हैं, उसे हम आगे बढ़ सकें। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। वैल्यू ऑफ साइन 2nπ प्लस एक्स। साइन 2nπ मीन्स 2nπ प्लस एक्स हमेशा साइन एक्स होता है, क्योंकि 360 में कितना भी मल्टीप्लाई करें, कितने भी टाइम्स हो जाए, वो फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू साइन एक्स हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा है, आगे देखते हैं। अगला है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 कितना होता है। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डायरेक्ट फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला हुआ cos एक्स का, तो ये cos एक्स होगा। अब हमसे पूछा है साइन ए साइन 2a इक्वल टू कितना। हल्का सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ऐसा, लेकिन कंफ्यूज की जरूरत नहीं। साइन ए और साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो कुल मिला के क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर ए कॉस ए। बस ये लिख देंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स में, जो ब्लैंक प्लेस दिया है कि 2 साइन स्क्वायर ए कॉस ए हो जाएगा। और क्या, कोसेक 405 डिग्री, कोसेक 405 डिग्री को हम कोसेक 360 प्लस 45 लिख सकते हैं। मीन्स अल्टीमेटली ये कोसेक 45 डिग्री हुआ, और कोसेक 45 डिग्री √2 होता है, तो हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में केवल √2 फिलअप करना होगा। द वैल्यू ऑफ कॉट 135, कॉट 135 यानी कि कॉट 180 माइनस 45, और ये माइनस कॉट 45 होती है, और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हमें यहाँ पर -1 लिखना होगा। ओके, अगला है हमसे क्या, आप बताइए कि द वैल्यू ऑफ कॉट 3π/2 प्लस एक्स। 3π/2 प्लस एक्स थर्ड क्वार्टाइल में आता है, और थर्ड क्वार्टाइल में कम से कम कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू तो कॉट एक्स होना चाहिए। अगला देखते हैं 15 डिग्री में कितना रेडियन है। 15 डिग्री मीन्स 15 इंटू π/180 कैंसिल करेंगे तो ये होगा 12 टाइम्स, यानी कि π/12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ π/12 रेडियन। ओके, अगला देखते हैं। बस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आपके फिनिश होते हैं। 1 वर्ड 1 सेंटेंस टाइप क्वेश्चन अब हम देखते हैं। इस स्टेज में आपको हमेशा फॉर्मूले अच्छे से लर्न करे हुए होना चाहिए, बस इतना ही कुछ हमें यहाँ से पता चलता है। देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ 1/2 cos sin x। फिर से कुछ कंफ्यूजिंग है, 1/2 cos sin x, मगर 2 sin x cos x sin 2x होता है, इसलिए हम 1/2 इंटू 2 sin x cos x लिख सकते हैं। इसे कैसे, अगर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई और कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 2x, यानी कि हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/4 साइन 2x लिख सकते हैं। ओके, राइट द वैल्यू ऑफ cos 3x, डायरेक्ट फार्मूला है, पता होना चाहिए क्या होता है, 4 cos³ x माइनस
3 cos x। ये फार्मूला हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। आगे देखते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ cos x प्लस cos y, cos c प्लस cos d। c की प्लेस पर x और d की प्लेस पर y है, जो कि होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 cos x प्लस cos y का फॉर्मूला आ जाता है। साइन 3x की वैल्यू, साइन 3x की वैल्यू क्या होगी? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये होता है इसका फॉर्मूला साइन 3x का। अगला देखते हैं। 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, 1045 प्लस एक्स। वैसे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। वैसे आप 10a प्लस बी अप्लाई करें, 10a मीन्स 1045, b मीन्स 10x, तो भी यही आएगा। मैं तो कहता हूँ ये डायरेक्ट फार्मूला आपको लर्न करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राइट द फार्मूला ऑफ साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी, फिर प्लस कॉस a साइन बी। ये फॉर्मूला है इसका, ये हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स फोर्थ क्वार्टाइल में आएगा, और फोर्थ क्वार्टाइल में कॉस पॉजिटिव होता है, सो कॉस माइनस एक्स इज प्लस कॉस एक्स। बस हो गए आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन को और अच्छे से करें। डेफिनेटली ये चैप्टर में ऐसा ऑब्जेक्टिव कोई नहीं होगा जो आपको ना आए, आपको जरूर आएगा। ओके।